आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मैं किसी आइगन स्टेट जो हमें मिला है उसको अगर हम किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगेन मुझे एक आइगन स्टेट ही मिलेगा और उसकी उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो पहले वाले आइगन वैल्यू के सेम होगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से यू दिस। तो अगर तुम्हें इसको नोट को लिखना है तो आई कैन मेक यू राइट ऑल्सो, नोट बना के लिख लो। सो एनी eigenstate obtained by multiplying this state, ठीक है, with a constant, क्लियर है। तो is also the eigenstate that is the same eigenvalue। क्लियर है ना इतना। तो हमें क्या मिलेगा, अब फाइनली मुझे क्या मिलना चाहिए बताओ। तो फाइनली जो मेरा मिला वो क्या आएगा, I10 इज इक्वल टू I और 0, और दूसरा वाला -1 10 तो मिलेगा -1 और 0। क्लियर है ना। तो ये दोनों क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। तो हम लिखेंगे दीज आइगन स्टेट्स आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्लियर है ना। अब हम लोग -1 वाले के पास जाते हैं जिसकी आइगन वैल्यू -1 है। सो आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेन। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर -1 आइगन वैल्यू। क्लियर है ना, -1 आइगन वैल्यू के लिए तो क्या हो जाएगा, z कंपोनेंट की स्टेट क्या होगी, 0 1 होगी। z कंपोनेंट की स्टेट क्या होगी, 0 और 1 होगी। क्लियर है ना। तो सिग्मा x एक होता है तुम्हारा 1 0 प्लस के लिए, और 0 1 होती है किसके लिए, -1 के लिए। ये हमने आपको बता दिया है। क्लियर है, ये हमने आपको बता दिया है। दूसरा हम आपको बताएं, सिग्मा वाई जो स्टेट होती है, एक्चुअली इट इज अ स्टेट नॉट लाइक दिस वे। जो स्टेट होती है वो क्या होती है, 1/√2 1i प्लस के लिए, और 1/√2 1 -i होती है माइनस के लिए। इसी तरह सिग्मा z जो होता है वो क्या होता है, स्टेट बता रही हूँ, 1/√2 1 1 ये होता है प्लस के लिए, और 1/√2 1 -1 ये होता है माइनस के लिए, नेगेटिव वैल्यू आइगन वैल्यूज के लिए। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब मैंने क्या बोला है कि हमें आइगन स्टेट्स जो है Sx और आइगन वैल्यू जिसकी h/2 होगी। क्लियर है। अब अगर कोई बोले कि जो स्पिन स्टेट की वैल्यू अलग होगी या इन आइगन स्टेट की वैल्यूज अलग होगी या आइगन स्टेट्स की वैल्यूज, तो देख लो, एक हमेशा याद रखना कि अगर हम स्पिन कंपोनेंट्स को देख रहे हैं, द आइगन स्टेट्स किसके देख रहे हैं, फॉर स्पिन कंपोनेंट्स विल बी सेम। ठीक है, विल बी सेम। आइगन स्टेट्स हमेशा सेम रहते हैं एज सिग्मा। ठीक है, बट उनकी आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो जाती है, बट आइगन वैल्यू विल बी डिफरेंट। क्लियर है। तो हम पॉजिटिव आइगन वैल्यू अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगी, +h/2, और नेगेटिव आइगन वैल्यू अगर देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, -h/2। इतना क्लियर है सबको, राइट। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो जाता है एक पैटर्न के साथ। अब एग्जाम में इसको जरूर एक बार प्रैक्टिस करके जाना। क्लियर है।
सो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बारे में, ठीक है, तो उसके एक्सपेक्टेशंस, वैल्यूज, उसमें जो आप लोग निकालते हो ना पॉली स्पिन एंड ऑल दोस थिंग्स, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन मीन्स कि हम लोग उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इट इज वेरी कॉमन, ये आता ही है किसी भी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इट इज वेरी कॉमन। सो द टुडेज क्लास विल बी बेस्ड ऑन स्पिन्स, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग सा है। क्या दिया है, एक स्पिन वन पार्टिकल है, ठीक है, जो कि m इज इक्वल टू 0। ये सारे हम लोग क्वांटम नंबर्स जानते हैं, ठीक है, एल एम एन। न n यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जहां पर ये एक क्वांटाइजेशन एक्सिस को डिनोट कर रहा है। याद रहे, अ क्वांटाइजेशन एक्सिस। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी डी। अब हम लोग पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो, स्पिन इज इक्वल टू 1, तो हम जानते हैं जो स्पिन होगा वो कैसा होगा, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप, राइट। ये कुछ इस टाइप का होगा, होगा ना। तो हम बोले कि हम लोग मान लेते हैं कि क्वांटाइजेशन जेड एक्सिस में है। सपोज द क्वांटाइजेशन इज इन जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस में क्वांटाइजेशन है, तो बाकी दोनों एक्सिस का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ना। ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड एस जेड क्या होगा, दूसरे कलर से लिखते हैं क्योंकि हम लोग एच जेड निकालना चाह रहे हैं। और एस जेड जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसे हमें किस स्टेट में डालना पड़ेगा, m इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 स्टेट के बारे में बात की जा रही है। तो इट इज m इज इक्वल टू 0 एस जेड और m इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना, क्यों। अच्छा, अब m ये क्या हो जाता है, ये m h कट हो जाता है, क्योंकि m इज इक्वल टू 0, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज m इज इक्वल टू 0 गिवन है। इतना क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि हम कह सकते हैं कि जो टोटल एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होती हैं, इसकी अलग एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस एस वाई की अलग एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस एस जेड की अलग एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो दोनों, ये दोनों तो क्रॉस हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। बचा क्या मेरे पास, ये बचा, और ये भी फाइनली 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या कि s का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, इज इट क्लियर, ठीक है। तो अगर मुझे इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर आप लोग को देनी, एक तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया, बट इफ आई वांट टू से यू कि अगर हमारे पास कोई भी नॉर्मली जनरली, ये मैं जनरल टर्म लिख रही हूँ सो दैट इट विल हेल्प यू। अगर मैं जनरली बोलूं तो हम किसी को कैसे लिख सकते हैं, एस और एम एस में लिख सकते हैं, एस और एम एस में लिख सकते हैं। और ये कैसे होगा, एक तो ये हो जाएगा 1 और साथ में +1 हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 और साथ में 0 के साथ आएगा, और एक हो जाएगा 1 और साथ में -1 के साथ आएगा। क्लियर है। तो एक बात बताओ, ये कौन सी स्टेट बोली जाएगी, ये हम +1 स्टेट बोलेंगे, ये हम 0 स्टेट बोलेंगे, और इसे हम -1 स्टेट बोलेंगे। क्लियर है। अब अगर कभी ऐसा आ जाए कि m इज इक्वल टू 1 बोला और क्वांटाइजेशन जो है z एक्सिस में है, क्लियर है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, वहां पर अगर सपोज करो, यहाँ पे अगर मुझे बोला होता कि m इज इक्वल टू 1, सपोज, यहाँ मैं सपोज लिख दे रही हूँ सो दैट आप लोग को हेल्प मिलेगी। सपोज उसने बोला होता m1, तो और क्वांटाइजेशन बोला होता z एक्सिस में, ठीक है, z एक्सिस में क्वांटाइजेशन, तो m इज इक्वल टू 1 स्टेट के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, एम एच कट हो जाएगा ना, और M1H कट हो जाएगा, इसका मतलब H कट हो जाएगा। तो अगर हम बोलते इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हम बोलते H कट होती, भाई इसकी वैल्यू H कट होती। क्लियर है। तो अगर कुछ भी बोले तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, इसने क्या कहा है कि
इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, जबकि स्पिन क्या है, हाफ है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे स्पिन ऑपरेटर्स हैं, ये तीनों क्या है, हमारे स्पिन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो हम ये कह सकते हैं एस एक्स, एस वाई और एस जेड इज इक्वल टू, हम एच कट बाई 2 कह सकते हैं इंटू सिग्मा एक्स, एच कट बाई 2 इंटू सिग्मा वाई और एच कट बाई 2 इंटू सिग्मा जेड। ठीक है, सिग्मा क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच कट क्यूब बाई 8 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। क्लियर है ना। अब ये तीनों क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन तुम्हारे जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं है, पॉलीज मैट्रिसेस है, सॉरी पॉलीज मैट्रिसेस। क्लियर है, तो हम इस पर बैठा देते हैं इसके वैल्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, एच कट क्यूब बाई 8, पहले इसका मैट्रिक्स तो 0 1 1 0 1 0, फिर इसका मैट्रिक्स 0 माइनस आई 0 और फिर इसका 1 0 0 माइनस 1, ये तो कंठस्थ याद है आप लोगों को। अब इसको एक बाई एक माइनस मल्टीप्लाई करते जाओ, कुछ नहीं, बस मैट्रिक्स का जैसे मल्टीप्लीकेशन है वैसे सॉल्व करते हैं। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस एच कट क्यूब बाई 8, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा आई 0 0 माइनस आई, फिर इधर वाला 1 0 0 1 1 0 0 माइनस 1, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस एच कट बाई 8 और इधर हो जाएगा आई 0 0 आई, फिर आई हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कट, नो माइनस आई एच कट, माइनस कहाँ से उड़ उड़ के आ रहा है, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी। तो ये आई एच कट अपॉन एच कट क्यूब अपॉन 8 और इधर आई कॉमन ले लिया तो भीतर बचा 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1। अगर अब मैंने बोला, अब नेक्स्ट टर्म पर मैंने बोला कि मेरे पास मान लो कि एक वेव फंक्शन है, लेट वी हैव एक वेव फंक्शन साई इजिकल टू ए बी है, क्योंकि मुझे तो वैल्यूज पता नहीं है, ए और बी है। क्लियर है, तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यूज इन तीनों की निकालनी है ना, तो क्योंकि वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, सिंस we have to find the expectation values ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, साई लगाएंगे, भीतर एक्स 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 वाई और एस जेड लगाएंगे, फिर हम साई लगाएंगे। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए स्टार बी स्टार, क्योंकि मैट्रिक्स को तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ता है, फिर एच क्यूब 8 आई और इधर तुम्हारा आ जाएगा 1 0 0 1 और इधर आ जाएगा ए बी, इधर आ जाएगा ए और बी। इतना क्लियर है ना, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नो। अब ये सिंपल सा हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, याद रखना कुछ मल्टीप्लिकेशंस, कुछ यूजफुल नोट्स हम आपको दे रहे हैं कि जब भी ऐसा आता है, ये तो हम जानते हैं नॉर्मलाइजेशन होता है, इजिकल टू 1 आ जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कुछ इस टाइप का है, ए और बी ऐसा है, और उधर वाला क्या होगा, इसी का ए और बी होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इजिकल टू 1 आता है। और एक चीज आपको बता रही हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करे प्लस बी को बी स्टार से मल्टीप्लाई करे तो ये इजिकल टू 1 आएगा। अब इन्हीं तीनों का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगा आई एच कट क्यूब बाई 8, इधर आ जाएगा ए स्टार बी स्टार और इधर आ जाएगा ए और बी। जब ऐसा आया तो हमने इसको क्या लिखा, हमने इसको ओपन कर दिया ना, तो ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा मेरा बताओ, ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा, ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ए स्टार ए प्लस बी स्टार बी, ठीक है, इनटू तुम्हारा ये आई एच कट वाला जो आई एच कट क्यूब बाई 8, ये भी 1 हो गया, तो इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, आई एच कट क्यूब बाई 8। तो ये उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है जो कि हम लोग को निकालना है।
इतना क्लियर है ना सबको? इतना क्लियर है सबको? चलो आगे वाले क्वेश्चंस में जाते हैं। अब देखो क्या बोला, एक स्पिन हाफ पार्टिकल है, ठीक है, और जो कि इस स्टेट में है, कौन से स्टेट में है? एसजेड स्टेट में है, जो कि एच कट बाई 2 है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज बाकी सबकी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो, अगर वो एस जेड स्टेट में है तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं क्या कह सकती हूँ, वो कौन से स्टेट में होगा? सी, आइगन स्टेट है, z एक आइगन स्टेट है, तो हम लिख सकते हैं कि वो z आइगन स्टेट में होगा। वो कौन से स्टेट में होगा? आइगन स्टेट में होगा। सिंस क्या दिया हुआ है कि, देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एस जेड इज इक्वल टू तुम्हारा एच कट बाई 2 है, ठीक है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट मान लेते हैं z है, आइगन स्टेट मान लेते हैं कि z है, z है, ठीक है, ये उसकी आइगन स्टेट है। क्लियर है? तो हम जानेंगे कि एस एक्स की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो जीरो होगी, एंड एस वाई की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो जीरो होगी। इतना क्लियर है। लेकिन ये हमेशा, ये दोनों तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, लेकिन एस स्क्वायर एक्स की एक्सपेक्टेशन कभी भी जीरो इक्वल नहीं होगी, एंड ऑल्सो एस वाई स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगी। तो अब होगा क्या फिर? अब होगा क्या फिर? तो हमें पहले एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, फिर एक्स एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो दिखाते हैं। अब देखो, जब ये चीज नहीं हुई तो हुआ क्या, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एस एक्स जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर निकाल रहा है तो 1 0, ठीक है, फिर एच कट बाई 2, ठीक है, फिर हम लोग इसका मैट्रिक्स लेंगे, पॉलीज मैट्रिक्स है 0 1 1 0, फिर हमने इसको ऐसे लिखा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर, तो ये इज इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन अगर मैं इसी का एस एक्स का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रही हूँ, एक्चुअली स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा? एच कट स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। और जहां पे एस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो है, यहाँ पे एस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो है, सो व्हाट आई कैन राइट, ये पॉइंट तब आएगा जहां पर एक्स एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जीरो होगी। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो इसको, एच कट बाई 2, इधर 1 0, इधर 0 1 1 0, और इधर 1 0। क्लियर है? सॉरी, 1 0। इतना क्लियर है ना? अब इसको ओपन करते हैं, चलो इसको ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? एच कट बाई 2, इधर 1 0 और इधर 0 1, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो गया, तो एच कट बाई 2 हो गया, और इधर 1 की मैट्रिक्स आएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच कट बाई 2, एच कट बाई 2, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर मेरा दिया हुआ है, इफ एस एक्स इज इक्वल टू एच बाई 2 गिवन, ठीक है, गिवन है अगर, तो 1/√2 1 1, ये क्या हो जाएगा? एस एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? एच कट बाई 2, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना कैसे हो जाएगा? तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इसको सॉल्व आउट करें कि मेरा काम बन जाए, ठीक है। सी, अब इसने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि स्पिन वेव फंक्शन में दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली हाफ ही होगा, ठीक है। अब क्या बोला है? एस जेड रिप्रेजेंटेशन में है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द जेड कंपोनेंट ऑफ द स्पिन अलोंग द माइनस जेड, ये इंपॉर्टेंट है, आपको माइनस जेड डायरेक्शन में निकालना है। अब आप एग्जाम में इसको सोचने बैठोगे कि कैसे निकालेंगे, माइनस जेड दिया हुआ है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं सी कंपोनेंट्स में, ठीक है, तो हम किसको एक्सपैंड करेंगे? एक्सपैंडिंग
इसको एक्सपैंड करेंगे, बताओ फाई एस को एक्सपैंड करेंगे इन जेड कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, जेड कॉम्पोनेंट्स में साई एन को एक्सपैंड करेंगे ऑफ द आइगन फंक्शंस, आइगन फंक्शन ऑफ स्पिन, ठीक है। तो फाई एस क्या हो जाएगा बताओ, एक बताया है √3/2 और 1/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C110 प्लस C201, एक तुम लिख दोगे कि अलोंग, इसको लिख दो अलोंग प्लस जेड और इसको लिख दो अलोंग माइनस जेड, क्लियर है ना इतना, अलोंग प्लस जेड और अलोंग माइनस जेड। अब इसको खोलते हैं, तो खोलने के बाद क्या आ जाएगा बताओ, C1 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस C2 को 0 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3/2, तो दिस एम्प्लॉयज द 3/2 इज इक्वल टू C1, C1 इज इक्वल टू 3/2, क्लियर है। उसी तरह C1.0 प्लस C2.1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/2, तो C2 मेरा क्या हो जाएगा भाई 1/2 हो जाएगा। अब इनका इस्तेमाल कर लो, क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर मैं क्या करूं, √3/2 और एक है 1/2, तो ये बराबर हो जाएगा √3/2 10 प्लस 1/2 01, क्लियर है ना, इतना तो क्लियर है। अब आगे कैसे करेंगे, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी पार्टिकल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है, क्या हो जाएगी बताओ, कॉन्स्टेंट्स का स्क्वायर करते हैं, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, इतना क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन द जेड कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, अब हमें माइनस जे निकालना है, ऑफ फाइंडिंग इन माइनस जेड कॉम्पोनेंट, तो हम लोगों ने पहले ही बता था कौन सा फंक्शन किसके लिए है, तो ये 1/4, समझ में आया ना कैसे करना है, कुछ कठिन था, कुछ भी कठिन नहीं था, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्पिन है जो कि हाफ स्पिन का एक पार्टिकल है और वो इस फाई स्टेट में दिया हुआ है, ठीक है, अब उसने बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटीज होगी +h⁻² और -h⁻² की, जबकि z कॉम्पोनेंट ऑफ स्पिन इज मेजर्ड, x कॉम्पोनेंट ऑफ स्पिन इज मेजर्ड और ये sx की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना, क्लियर है, इतना क्लियर हो गया ना कि हमें एक बार z कंपोनेंट मेजर करना है, एक बार x कंपोनेंट मेजर करना है, क्या +h⁻² और -h⁻² में रहेगा, तो पहला वाला हम लोग z कंपोनेंट मेजर कर रहे हैं, z कंपोनेंट, ठीक है, पहला वाला पॉइंट ऑफ स्पिन, क्लियर है। तो कैसे करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि फाई जो है वो क्या है, ये 1/√6 1 प्लस आई और क्या है, देखो एक बार 1 प्लस आई और 2 है ना, हाँ 1 प्लस आई और 2 है, क्लियर है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C110 प्लस C201, क्लियर है। तो हम इसको अगर खोलें तो हमें क्या मिलेगा, ओपनिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, ओपनिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, C1 मिलेगा, C1 देखो 1/√6 1 प्लस आई मिलेगा, और C2 जो मिलेगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, 2/√6 मिलेगा, क्लियर है ना। अब जब सब कुछ आ गया तो रीराइटिंग लिख सकते हैं, रीराइटिंग द अबव, कैसे लिखेंगे, 1/√6 1 प्लस आई और 2 इज इक्वल टू 1/√6, पहले a की वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस आई
मतलब C1 की वैल्यू लिखेंगे, सॉरी, प्लस 2/√601। क्लियर है इतना? अब प्रोबेबिलिटी किसकी लिखनी है? प्लस h कट बाई 2, तो प्रोबेबिलिटी प्लस h कट बाई 2 क्या हो जाएगी? कोई मुझे बताएगा? टेल मी। तो हम लिखेंगे C1 का होल स्क्वायर, तो इसका किसका स्क्वायर निकालेंगे? 1/√6 1 प्लस आई का होल स्क्वायर निकालेंगे। क्लियर है? सो क्या हो जाएगा ये? बताओ भाई। ये हो जाएगा 1/6 इधर से, और इधर से 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। ठीक है, और इधर हो जाएगा 2i, तो क्योंकि मॉड से बाहर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, सो एवरीथिंग विल बी 1/3। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग माइनस h कट बाई 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग माइनस h कट बाई 2, ऑब्वियस ही बात है, C2 का मॉड का स्क्वायर करेंगे, 2/√6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 2/3। एक ये और एक ये। इतना क्लियर है ना? अब हम लोग x कंपोनेंट के पास जाएंगे, बी पार्ट इसका। दूसरा पार्ट क्या है? x कंपोनेंट स्पिन। x component spin is measured. ओके, x component of spin is measured। तो हम क्या लिखेंगे भाई? पहले तो हम फाई को लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू 1/√6 और 1 प्लस आई और 2। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? C1 1/√2 1 एंड सॉरी, टोटल लिखना है ना, तो C2 प्लस लिखना पड़ेगा, 1/√2 1 माइनस 1। इतना क्लियर है, राइट? अब इसको खोलो, तो ये क्या हो जाएगा? C1/√2 प्लस C2/√2, और इधर आ जाएगा 1/√6 1 प्लस आई। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो एक ऊपर वाला और एक नीचे माइनस वाला। ठीक है, तो प्लस और माइनस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा? C1/√2 माइनस C2/√2 इज इक्वल टू 1/√6 और इधर 2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? √2 C1 इज इक्वल टू 1/√6 और इधर i प्लस 3, तो C1 क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा i प्लस 3 डिवाइडेड बाई √6। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग अपने में, जिससे कि हमें C2 की वैल्यू मिले। तो एक हो जाएगा C2 की वैल्यू के लिए 2C2/√2 1/√6, थोड़ा सा ऊपर चलता है, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आई माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो √2 C2 इज इक्वल टू 1/√6 1 प्लस आई माइनस 2, और इधर आ जाएगा तुम्हारा फिर से √2 C2 इज इक्वल टू 1/√6 आई माइनस 1। तो दिस एम्प्लॉयज C2 मेरी वैल्यू आ गई 1/√2 और माइनस 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई √6। क्लियर है? अब जब ये दोनों निकल गई, तो हम क्या निकालेंगे भाई? अब हम निकालेंगे इन क्या? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लस h कट बाई 2 क्या हो जाएगा बताओ? C1 का स्क्वायर मॉड का, तो ये हो जाएगा 1/√2 और i प्लस 3/√6 इसका स्क्वायर। क्लियर है? तो भाई ये क्या आ जाएगा? बोलो इसको, थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए एक्चुअली प्रॉब्लम यहीं पर है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आई ही इसीलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, और
इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो सकता है। तो जितना आप ध्यान से करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा। इसके कोई बड़ी सी रॉकेट साइंस नहीं है। तो 5/6 आंसर आ गया। अब हम लिखना चाहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग माइनस एच कट बाई 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग माइनस एच कट बाई 2। तो हम क्या लिखेंगे, C2 का मॉड का स्क्वायर। C2 हमारा क्या था, चलो देखें एक बार। हाँ, -1 वाला, ठीक है। सो व्हाट कैन आई राइट कि 1/√2 -1 प्लस i√6 इसका मॉड, राइट। तो इसका मॉड हो जाएगा, तो हम खोल देंगे इसके मॉड को। बताओ क्या खोल करें, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/√2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा ना। तो -1 प्लस आई -1 माइनस आई, ठीक है। तो इसको खोलने के बाद 1/6 आ जाएगा। क्लियर है? इतना अब आप कर लोगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या निकालना है, थर्ड वाला हमें प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालनी है, सॉरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, x की, ठीक है। तो x की जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाले तो प्रोबेबिलिटी आइगन वैल्यू दोनों की, ठीक है। एक प्लस एच कट बाई 2, एक माइनस एच कट बाई 2 की, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, प्रोबेबिलिटी P1 इंटू किसकी, एच कट बाई 2 की, प्लस प्रोबेबिलिटी P2 किसकी, माइनस एच कट बाई 2 की। ठीक है, क्लियर है। तो एक की 5/6 और एक की -1/6 आई है। तो हम क्या लिखेंगे, 5/6 इंटू एच कट बाई 2 माइनस हो जाएगा 1/6 एच कट बाई 2, ठीक है। हाँ बापी। सो सी यहाँ पर हमने इसको किया, बस सॉल्व कर देंगे तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, एच कट बाई 2 इंटू 6, 5 - 1, तो ये हो जाएगा एच कट बाई 12 इंटू 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एच कट बाई 3 आंसर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब अगर मान लो कि प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई, इफ द प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन, इफ द प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन, तो तुम कैसे x निकालते हैं, x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो तुम्हें स्पिन की हेल्प लेनी पड़ती। तो हम क्या लिखते हैं, एस एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू 1/√6 1 प्लस आई, और इधर 2 हो जाता, ठीक है। इसको नहीं लिखते हैं एक्चुअली मैट्रिक्स में, 2 हो जाता। और यहाँ पे 0 1 1 0, ये क्या है, एस एक्स है, पॉली सिग्मा मैट्रिक्स। तो 1/√6 और इधर 1 प्लस आई 2, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा सिग्मा एक्स। क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व करो तो एच कट बाई 12 आ जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस आई, और ये 2 हो जाएगा, और इधर वाला 2 1 प्लस आई आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो एच कट बाई 12 और 2 1 माइनस आई प्लस 2 1 प्लस आई, इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 2 और -2i प्लस 2i कटा गया तो 3 बचा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 बचा, तो एच कट बाई 3 बचा। क्लियर है, आंसर दोनों का सेम आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है हमें। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको कैसे करना होता है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड किस्म का रिजल्ट है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल ऑब्वियस सी बात है, हमें इसको खोलना पड़ेगा सीरीज में, एक्सपोनेंशियल की सीरीज ओपन करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है इसमें। इट इज लुकिंग सो हार्ड, बट ये इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, नेट के बी पार्ट में आता है, गेट में भी आता है, इट्स नॉट बिग डील। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आप लोग हर वक्त प्रैक्टिस करके जरूर जाना। तो सिग्मा डॉट एन, ठीक है। यहाँ पे थीटा कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल है, सिग्मा हमारा मैट्रिसेस है, एन हमारी क्वांटाइजेशन डायरेक्शन है।
सो इट विल बी 1 प्लस आई थीटा सिग्मा डॉट एन प्लस, हम इसको ओपन कर रहे हैं और कुछ नहीं, सिग्मा डॉट एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा सिग्मा डॉट एन का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा सिग्मा डॉट एन 4। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही तो हम इसको ओपन किए हैं, लाइक ओके। देखो, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि इवन इवन को एक साथ कर दूं और ऑड ऑड को एक साथ कर दूं, तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, ऑड ऑड है, और ये दोनों क्या है, इवन इवन है ना, इवन इवन, और ये ऑड है। इसके आई के टर्म के लिए, एक्चुअली ये सारी कवायद हम आई के टर्म के लिए कर रहे हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं बताओ, अब मैं क्या लिख सकती हूँ, अब मैं लिख सकती हूँ कि सिग्मा डॉट एन का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा वाई जे प्लस सिग्मा जेड के। ये एक हो गया, और डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना है आई प्लस जे प्लस के साथ। क्लियर है ना, और इसका कर दो स्क्वायर और नीचे डाल दो अंडर रूट ऑफ 3। क्लियर है ना इतना। तो हम खोल के क्या निकालेंगे, हम खोल के निकालेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऊपर सबका सम प्लस 1 होता है। एक काम करना, पॉलीज मैट्रिसेस के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं एक बार उन सभी प्रॉपर्टीज को याद कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वी नो कि ये जो सिग्मा डॉट एन है उसका 4 जब करेंगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब हम ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें इन सबको पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर आई थीटा सिग्मा डॉट एन माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 बाई 4 फैक्टोरियल, करते 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 तुम्हारा आई सिग्मा एन, ठीक है, कॉमन ले लो, और थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, करते 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 फिर तुम क्या लिखोगे, थीटा 5 लिख दोगे 5 फैक्टोरियल, फिर तुम्हारा ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इवन और ऑड को अलग कर दिया है। तो जब इवन ऑड का टर्म अलग कर दिया तो ऑब्वियसली बात है कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में आ जाएंगी चीजें मेरी। क्लियर है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ओरिजिनली मेरा जो इक्वेशन है आई थीटा सिग्मा डॉट एन, वो मेरा क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस आई सिग्मा डॉट एन साइन थीटा। क्लियर है ना, प्रूफ हो गया। क्या ये प्रूव नहीं हुआ, हो गया ना, कितना इजी था, 4 लाइन का क्वेश्चन है ये। सी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक पैटर्न जान लो तो बाकी सारे हो जाएंगे, कि अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है और उसका तुम्हें आइगन फंक्शन निकालना, सिंपल सा, कुछ नहीं, क्या है क्वेश्चन, कि इफ अ मैट्रिक्स गिवन, मैट्रिक्स इज गिवन then आइगन फंक्शन क्या होगा, आइगन फंक्शन क्या होगा, इसका मतलब क्या, कि ऑपरेटर दिया हुआ है, मैट्रिक्स गिवन मतलब ऑपरेटर दिया हुआ है, मैट्रिक्स तुम्हारा आइगन फंक्शंस का भी होता है, ठीक है। तो अगर बोला कि मैं तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रहा हूं, एक ऑपरेटर दे रहा हूं, मुझे तुम क्या निकालो, उसका आइगन फंक्शन निकालो, देन आइगन फंक्शन क्या होगा। बहुत सा सिंपल सा तरीका है, एक लंबा सा प्रोसीजर है, नॉट वेरी लॉन्ग, बट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और एक स्टेप को जान लो तुम, अब उसके बाद कभी भी किसी भी का निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो, अगर ये एक है तो ये क्या होगा, लैम्डा साई होगा, इसमें ये क्या होता है, ऑपरेटर होता है, आइगन वैल्यू होती है, और ये आइगन फंक्शन होता है, आइगन फंक्शन होता है। क्लियर है ना। तो अगर मैं मान लो कि मैं ये बोलूं कि मेरे पास सिग्मा जेड है, ठीक है, लेट वी हैव, क्योंकि हम लोग एक स्पिन के टर्म में कर रहे हैं, तो सिग्मा जेड मेरे पास गिवन है, ठीक है। सिग्मा जेड क्या है, पॉलीज मैट्रिक्स है, पॉलीज मैट्रिक्स। क्लियर है। तो हम जानते हैं सिग्मा जेड क्या होता है, क्लियर है ना। तो व्हाट प्रोसीजर्स वी फॉलो इज इक्वल टू, एक कोई लैम्डा इसका आइगन वैल्यू होगा साई के साथ, क्लियर है ना। अब मान लेते हैं, लेट
लेट मैंने बोला कि साई जो है कुछ इस टाइप का, ए बी टाइप का है, ठीक है। तो कंपोनेंट जितने होंगे, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ स्पिन कंपोनेंट्स, और स्पिन के कंपोनेंट्स क्या है, 2 हैं। तो हम कहेंगे एक्चुअल में ये क्या होता है, इसमें उतने ही कंपोनेंट्स होंगे, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो एक्चुअली होते हैं कि नंबर ऑफ स्पिन कंपोनेंट्स। और हम जानते हैं स्पिन के 2 ही होते हैं, एक अप एंड डाउन, तो इज इक्वल टू 2, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है साइन। इतना क्लियर हो गया ना। अब वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। अब मैं कहूंगी कि जब हमें सिग्मा जेड पता है तो हम ये लिख सकते हैं ना 1 0 0 -1, तो इसके क्या होंगे, r +1 एंड -1, यही दोनों तो होंगे। तो अगर मैं बोलूं फॉर प्लस वन, तो मैं क्या लिखूंगी बताओ, 1 0 0 -1 ए बी, और ये देगा क्या, +1 ए बी, यानी इज इक्वल टू ए बी ही होगा, राइट, नॉट ये, सॉरी, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो ये होगा और दूसरा होगा 0 डॉट ए प्लस -1 इंटू बी इज इक्वल टू बी, 2 आएंगे ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि b, एक तो b इज नॉट इक्वल टू बी, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो दूसरा हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना, क्लियर है ना इतना। अब a अननोन अभी भी है, a अननोन अभी भी है मेरे पास, तो हम लिख सकते हैं कि सो फॉर +1 आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन +1 क्या है, आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू है, तो इस देयरफॉर आइगन फंक्शन क्या होगा इसी का, बताओ क्या होगा, a और 0, क्योंकि b हमें पता चल चुका है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे नॉर्मलाइजेशन, इसी का क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन, क्लियर है। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, साई साई करते हैं ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला। सो दिस एम्प्लॉयज दैट ए स्टार, एक ए स्टार हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और दूसरा ए 0 हो जाएगा, क्लियर है ना, 1 के बराबर। सो दिस एम्प्लॉयज दैट ये कुछ इस टाइप का होगा हमारे पास, तो ये क्या देगा, जो 1/a देगा, क्लियर है ना। तो नॉर्मलाइज्ड जो स्टेट आएगी, जो नॉर्मलाइज स्टेट आएगी वो क्या बनेगी, सो तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सो द नॉर्मलाइज स्टेट इज psi of z इज इक्वल टू 1 और 0, क्लियर है, क्लियर है ना। सो द आइगन स्टेट हम जानते हैं लीनियरली क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, किसके ऊपर होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, क्लियर है ना, क्लियर है ना इतना। सो व्हाट आई विल राइट, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं,